हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक कॉर्नर। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चर के लिए, इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए। चलिए शुरू करते हैं। उपयोगिता विश्लेषण, यूटिलिटी एनालिसिस। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ किसी भी वस्तु या सेवा में आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति या क्षमता से लगाया जाता है, चाहे वे वस्तु लाभदायक हो या हानिकारक। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी वस्तु में आवश्यकता संतुष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, चाहे वो वस्तु लाभदायक हो या हानिकारक। उस वस्तु की उपयोगिता होती है। प्रोफेसर थॉमस के अनुसार चाहे किसी वस्तु के उपभोग का उपभोक्ता पर बुरा प्रभाव पड़े और चाहे उसके उपभोग से समाज का हित हो, पर यदि वह वस्तु किसी उपभोक्ता की मस्तिष्क या शरीर की आवश्यकता को पूरा करे तो इसमें उपयोगिता मानी जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता की विशेषताएं। उपयोगिता का संबंध उपभोग वस्तुओं से न कि उत्पादक वस्तुओं से। उपयोगिता का संबंध हम उपभोग वस्तु से, कंज्यूमर गुड से लगाया जाता है, न कि प्रोड्यूसर गुड से। उपयोगिता वस्तु का वस्तुगत गुण नहीं है, बल्कि उस वस्तु का निराकार गुण है। कहने का तात्पर्य है कि यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है। और उपयोगिता सापेक्षिक है। सापेक्षिक अलग अलग एक वस्तु की अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग उपयोगिता हो सकती है। उपयोगिता का संबंध लाभदायक सहायता से नहीं, बल्कि आवश्यकताओं की तृप्ति करने की शक्ति या गुण या क्षमता से लगाया जाता है। उपयोगिता किसी वस्तु की प्राप्त संतुष्टि अथवा अनुमानित संतुष्टि नहीं है, बल्कि किसी वस्तु की इच्छा की तीव्रता का संकेत मात्र है। किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सर्जन उसमें प्राकृतिक तत्वों में रूप परिवर्तन, स्थानांतरण, समयावधि, अधिकार में परिवर्तन तथा ज्ञान में अभिवृद्धि से होता है। किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सर्जन किया जा सकता है, जैसे उसके प्राकृतिक तत्वों के रूप में परिवर्तन कर दिया जाए, स्थानांतरण, जहाँ किसी चीज़ की समय या स्थान में परिवर्तन करने पर भी उसकी उपयोगिता में वृद्धि कमी हो सकती है। क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है? कैन यूटिलिटी बी मेजर्ड। किसी भी वस्तु या सेवा की उपयोगिता के उसके आंतरिक गुणों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उपभोक्ता की मनोवैज्ञानिक धारणाएं एवं व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। यह सापेक्षिक है, व्यक्ति स्थान समय के अनुसार बदलती रहती है, अतः इस मनोवैज्ञानिक तथा आत्मनिष्ठ गुण का प्रत्यक्ष माप नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि यह उपभोक्ता की मनोवैज्ञानिक धारणा होती है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। सब व्यक्तियों का अलग अलग ओपिनियन होता है और यह सापेक्षिक होती है और व्यक्ति समय स्थान के अनुसार बदल जाती है। इसके दो अप्रोच बताए गए हैं, एक तो ऑर्डिनल अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच। गणनावाचक दृष्टिकोण, कार्डिनल अप्रोच। यह अप्रोच मार्शल तथा पिगू ने दिया था और उनके अनुसार उपयोगिता को परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के रूप से माध्यम से मापा जा सकता है। उनके अनुसार जब व्यक्ति वस्तु को खरीदता और उसमें मुद्रा में भुगतान करता है तो यह कीमत ही वस्तु की उपयोगिता का माप है। क्योंकि कोई भी क्रेता वस्तु की कीमत से प्राप्त उपयोगिता से अधिक नहीं चुकाएगा। इस प्रकार एक वस्तु की कीमत यदि 2 रुपया दी जाती है तो यही 2 रुपया वस्तु की उपयोगिता है। इसे गणनावाचक दृष्टिकोण कहा जाता है। इस प्रकार उपयोगिता को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त की जाती है तो इसे गणनावाचक दृष्टिकोण कहते हैं। क्रमवाचक दृष्टिकोण, ऑर्डिनल अप्रोच। इस क्रमवाचक या ऑर्डिनल अप्रोच को देने वाले अर्थशास्त्री पैरेटो, हिग्स, एलन आदि, सैमुअलसन, न्यूमैन, मॉर्गेस्टन आदि ने के अनुसार उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक एवं व्यक्तिगत विचार है और सापेक्षिक है, इसे मुद्रा के रूप में मापना उपयुक्त नहीं है और न ही संख्याओं के रूप में व्यक्त करना संभव है। मुद्रा रूपी पैमाना स्वयं स्थिर तथा अनिश्चित है, अतः उन्होंने तटस्थ वक्र रेखा विश्लेषण की नई विधि निकाली है, जिसके अनुसार उपयोगिता को क्रमवाचक संख्याएं प्रदान की जाती है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा आदि। इसमें न तो उपयोगिता को नापने की समस्या आती है और न ही उपयोगिताओं का जोड़ या अंतर मालूम किया जा सकता है। इसमें सिर्फ यह कहा जा सकता है कि प्रथम से द्वितीयक अधिक संतुष्टिदायक है। इस दृष्टिकोण को क्रमवाचक या ऑर्डिनल दृष्टिकोण कहते हैं। इसमें क्रम का बोध होता है, संख्याओं का नहीं। इस धारणा को विकसित करने के लिए सैमुअलसन ने रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी दी थी और न्यूमेरगस्टन ने स्टैटिकल यूटिलिटी थ्योरी दी थी और आर्मस्ट्रॉन्ग ने मार्जिनल प्रेफरेंस थ्योरी दी थी, जिससे क्रमवाचक दृष्टिकोण को अधिक उपयोगी एवं व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया गया। कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी, वस्तुओं के उपभोग से प्रत्येक इकाई से उपयोगिता प्राप्त होती है। अगर कुल उपयोग की गई वस्तुओं की अलग अलग उपयोगिताओं को जोड़ दिया जाए तो या उनका सामूहिक योग कर लिया जाए तो यह सामूहिक योग ही
उपयोग ही कुल उपयोगिता का द्योतक है। किर्चनर के अनुसार किसी वस्तु के स्टॉक से प्राप्त उपयोगिता की मात्रा को कुल उपयोगिता कहते हैं। ज्यों ज्यों किसी वस्तु की इकाइयों में वृद्धि की जाती है त्यों त्यों कुल उपयोगिता भी बढ़ती है, पर वृद्धि की दर इकाइयों की मात्रा में वृद्धि के समान नहीं होती है, क्योंकि इकाइयों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि से सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत इकाई की उपयोगिता शून्य होती है और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता घटना शुरू कर देती है। सीमांत उपयोगिता का अभिप्राय कुल उपयोगिता में उस वृद्धि से है जो उस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के कारण प्राप्त होती है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह वृद्धि है जो उपभोग में एक और इकाई की वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। अर्थात एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है उस एक अतिरिक्त इकाई के कारण प्राप्त होती है तो उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। हेंसन के अनुसार किसी वस्तु की मात्रा में अतिरिक्त वृद्धि से जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है उसी को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता का सूत्र एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता एक्स वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटा एक्स वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन। सीमांत उपयोगिता MUX = डेल्टा TUX अपॉन डेल्टा QX। सीमांत उपयोगिता के 3 रूप हो सकते हैं। एक तो धनात्मक सीमांत उपयोगिता, जब किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के जुड़ने से कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तब तक वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। शून्य उपयोगिता, जब वस्तु के उत्तरोत्तर उपभोग से न तो कोई अतिरिक्त संतुष्टि मिलती है और न ही असंतुष्टि महसूस होती है, परिणाम स्वरूप अतिरिक्त इकाई के उपभोग से बावजूद भी कुल उपयोगिता में कोई वृद्धि नहीं होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य कही जाती है। ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, जब वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में कमी आती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते हैं। यह एक सारणी बताई गई है जिसमें इकाई दी गई है, अमरूदों की इकाइयाँ बताई गई है, फिर सीमांत उपयोगिताओं का जोड़ बताया गया। कुल उपयोगिता के द्वारा हम सीमांत उपयोगिता निकाल सकते हैं और सीमांत उपयोगिता की प्रकृति बताई गई। जब तक सीमांत उपयोगिता के कारण जब हम इकाइयों का उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता के कारण कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है और जब इकाइयों का उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, उससे कोई उपयोगिता नहीं मिलती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। और जब वो इकाइयों का उपभोग करने से हमें ऋणात्मक उपयोगिता मिलने लग जाती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है और कुल उपयोगिता घटने लग जाती है। ये डायग्राम है, इसमें नीचे की तरफ इकाइयाँ बताई गई हैं, इधर OYX पर TU MU बताए गए हैं। सीमांत उपयोगिता, पहली इकाई से सीमांत उपयोगिता हमें 10 प्राप्त होती है, दूसरी से 8, तीसरी से 5, चौथी से 0 और पाँचवीं से 2, -2 और -6। इसी प्रकार कुल उपयोगिता 10, 18, 23, इस तरह ये TU वक्र है। कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता में संबंध। वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों की वृद्धि से कुल उपयोगिता बढ़ती है पर सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। सीमांत उपयोगिता शून्य होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। यह पूर्ण संतुष्टि का बिंदु होता है, पर जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तब तक कुल उपयोगिता घटने लगती है। जब कुल उपयोगिता वक्र अधिक उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। सीमांत उपयोगिता = डेल्टा TU अपॉन डेल्टा N, कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटा वस्तु की इकाई में परिवर्तन। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अच्छे कमेंट करें। अगर कोई कमी नज़र आती है तो कमी भी बताएं, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।